ओ भाई, 6 साल पुराने क्रिमिनल के साथ दोस्ती, डर, जिंदगी, पैसा, यूट्यूब, छोटी सोच, बस का किराया। और न जाने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें एकदम से सामने आई। उससे पहले तो मैंने ये कमेंट्स पढ़े नहीं थे, फिर एकदम से जब मेरी नज़र पड़ी, इतनी छोटी सोच, इतनी छोटी सोच। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। तो भाई अभी मैं सुबह के कुछ कमेंट्स देख रही थी और कमेंट्स देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पैसों के धनी इंसान इतनी छोटी सोच लेके रखते हैं, पता नहीं था जी। जिनके लिए करोड़ों रुपए कुछ मैटर नहीं करते हैं। गिफ्ट के नाम पे करोड़ों वाली चीज़ें देते हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं, है ना। उनके नाम बोलते रहते हैं, एलवी, गुच्ची, न जाने का, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े खरीदने वाले, ब्रांडेड चीज़ें लेने वाले इतनी छोटी सोच रखते हैं। सोच अगर ब्रांडेड होती तो बातें कुछ और होती। छोटी सोच। भाई कहते हैं ना कि चाहे आप इंसान कितने भी बड़े हों, चाहे आपके पास जितना रुपया हो, लेकिन आपकी जो छोटी सोच है ना, वो दिखा ही देती है कि भाई साहब पैसों से कोई बड़ा आदमी हो ही नहीं सकता। तो एक बड़े आदमी की कुछ चीज़ें और सामने आ गई। ये कमेंट्स तो मैंने देखे ही नहीं थे, अभी जब मेरी नज़र पड़ी तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो सोच रहा हूँ उस बंदी के लिए कि भाई कहाँ, कैसे, किस माहौल में आ गई। इससे अच्छा तो कोई नॉर्मल लड़के के साथ भी शादी होती तो शायद इन सब चीज़ों से बची हुई होती। मैं फिर से वही चीज़ कहूँगी कि शादी के 1 साल भी नहीं हुए और क्या क्या चीज़ों में वो घिर गई है। इंटरनेशनल, अभी जाहिर सी बात है ये पूरे वीडियो यहाँ पर सिर्फ इंडिया में नहीं देखे जाते। इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत बहुत दूर के हैं, देश विदेश हर जगह के लोग हैं। तो कहाँ कहाँ ये सारी चीज़ें जा रही हैं, कैसी कैसी चीज़ें बोली जा रही हैं। अभी तक ये बोल रहे थे अंकल जी कि कभी भी हम किसी की फैमिली को लेकर कुछ नहीं बोले हैं, कभी भी किसी की फैमिली को लेकर हमने कोई टोंटबाजी नहीं करी है। लेकिन एक टोंटबाजी फिर से सामने आ गई। कुछ ज्वेलरी की बात चल रही थी, पूरा एज इट इज़ मैं आपको बताऊंगी पढ़ के, है ना। उसके बाद मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपके सेम विचार होंगे मेरे विचारों की तरह, या थोड़ा ऊपर नीचे, है ना। तो इससे पहले एक कमेंट आया था इनके बेटे का, कि जो मायके से आया था वो भी रख लेते हैं और बहाना देते हैं कि सीबीआई या ईडी की रेड पड़ जाएगी। यू वेरी चालाक ब्रो। बहुत चालाक। फिर का जी, जो छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती है, वही का यहाँ पे दर्शन हो जाता है। कहाँ लिख डाला भाई, लिख डाला मायके वाले कुछ देने की पोजीशन में होते तो उनको और उनके रिलेटिव को लेकर गई। जो एयर कंडीशनर बस भेजी थी उसका किराया मैंने ही दिया था। अंकल जी, किराया किराया आपने गिनाया? छोटी सोच, कितनी छोटी सोच, इतनी नहीं, ये बहुत बड़ी है, इतनी, ये भी बहुत बड़ी है। कितनी बोलूँ दर्शकों, आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी छोटी सोच। वाह जी वाह। तो करोड़पति हो या हो अरबपति, लेकिन सोच इतनी ज़्यादा छोटी। वैसे 10 पैसा वाली, 10 पैसा तो फिर वैल्यू रखता है, उससे भी कम वैल्यू, जो अब चलते भी नहीं, 10 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा। सोच ऐसी दर्शाई कि ना बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ भाई कि भाई साहब, जो बड़ी बड़ी बातें हाँकता है, आज वो यहाँ पर। मैंने कहा कि ये चीज़ नहीं बोले होते। जो ज्वेलरी को लेकर आंसर देना था वो देते, लेकिन आपने तो कुछ और ही गिना दिया। ऐसे न जाने दर्शकों कितनी बातें हुई हैं, कितनी सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो भाई कहना यही चाहेंगे कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, शादी का आधा खर्चा दिया गया था। इससे पहले लाइव में भी इन्होंने बोला, फिर से इसमें कमेंट आया है कि शादी का आधा खर्चा दिया था। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? जो अपने न्यू प्रवक्ता रखे हैं, न्यू प्रवक्ता, समझ गया, न्यू प्रवक्ता, जिनके माध्यम से ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें यहाँ बड़ी बना के बताई जाती हैं, है ना, विक्के भैया, है ना। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। जनता को बेवकूफ़ मत बनवाइए। तो जाहिर सी बात है, देखिए जनता तो सब जान रही है, अंदर बाहर सब पहचान रही है, लेकिन जिस तरीके की बातें इंटरनेट पे हो रही हैं होनी नहीं चाहिए थी। अगर इस घर के बड़े चाहते तो ये छोटी शुरुआत ना करते। जी हाँ, ये छोटी शुरुआत है। ये जो घर की बातें होती हैं, किसी के यहाँ ज़्यादा होती हैं, किसी के यहाँ कम होती हैं, और कुछ लोग दबा ले जाते हैं, कुछ लोग आए के यहाँ पर इंटरनेट पे भेज देते हैं। तो टोंटबाजी का सिलसिला तो मैं यही कहूँगी इनके माध्यम से ही शुरू हुआ था, जब दोनों बहुओं का कंपेयर वाला वीडियो आया था इंटरनेट पे। वहीं से विवाद जन्मा था, और वही वीडियो के बाद भाई चीज़ें आगे सामने पीछे अगल बगल सब कहीं फैल गई थी। इसके अलावा मायके वाले जिस भी पोजीशन में थे, कम से कम हाथ तो नहीं फैलाए,
ना ही बेचारों ने बिजनेस में हिस्सा मांगा। ओ माय गॉड। तो बिजनेस में हिस्सा मांगने वाले कौन है लोग, जल्द ही आपको पता चल जाएगा। खास के देखिए बहुत सारी चीज़ें पता चल ही रही हैं। इसके अलावा भाई सारे के सारे सब्सक्राइबर अंकल जी को टैग करके बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, ऐसी ऐसे चीज़ें बोल रहे हैं ना कि भाई साहब एक टाइम था अंकल जी का एक अलग व्यक्तित्व यहाँ इंटरनेट की दुनिया पर था। काश कि इन्होंने इस वाली दुनिया में कदम ना रखा होता तो आज भी इनकी इज्जत बनी होती। लेकिन इन्होंने जो अपना एक प्रवचन वाला शुरू किया था, तब शुरू किया था आंटी जी के ही चैनल से कंपेयर वाला वीडियो। उसके बाद फिर जो चीज़ें सामने आई हैं, चीज़ें अभी भी बिगड़ते चली गई, अभी और कितने नीचे तक चीज़ें जाएंगी पता नहीं भाई। पर देखिए यहाँ पर कितनी एक घर की चीज़ें हैं, लड़का लड़की है ना, अगर कोई इधर ज़्यादा खर्च करता कोई कम खर्च करता। अब आप अगर बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े पैसा रुपये में बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे तो आप अपने हिसाब का अगर शादी करेंगे ना तो उसमें आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा ना। और माँ बाप यार, लड़की के माँ बाप अपनी हैसियत के हिसाब से जितना कर पाते हैं करते हैं। और इधर तो यार उस बंदी ने ही अपना घर संभालना है। जैसा कि विगत दिनों में ये भी पता चला है कि उसका भाई भी ना इन सब चीज़ों से घिरा हुआ है, बैड हैबिट से। तो वो तो अभी और कहीं पर है, तो उसका इलाज चल रहा है। तो एक तरीके से सोचो उनकी फैमिली के लिए ये कितना टफ़ टाइम होगा। वो इंटरनेट पे आके बताते नहीं हैं कि आज मेरी माँ को ये हुआ, आज मेरी माँ हॉस्पिटलाइज्ड है, या फिर आज मेरी माँ को दिखाया है, आज मेरी माँ इस टेंशन में थी, आज हमने उसको समझाया। वो किन चीज़ों से गुजर रही होंगी, उनके लिए तो कोई स्टोरी भी नहीं लगा रहा है। हाँ कि भाई स्टोरी पे भी दिखा दे, जनता जनार्दन को उल्लू बना दें। सोचा उस माँ के बारे में जो ऑलरेडी अपनी बेटी की चीज़ें इतनी सामने आ रही हैं, उनको टोंटबाजी किया जा रहा है। आज इतनी छोटी बात बोल दी गई बस को लेकर। अगर आपने कर ही दिया था तो अंकल जी बुरा मत मानिएगा, न जाने कितना इस लड़की ने आपके घर के लोगों को प्रेजेंट दिया है। जो अभी नया नया आईफोन आया था कितने लाख का है और इसके अलावा गोल्ड के कंगन और न जाने का और बस का किराया यहाँ बोल दिया। आज तक उस बंदी ने बोला या फिर किसी से बुलवाया? तो भाई आपने ना बड़े इंसान हो के भी बहुत छोटी बात कर दी, इतनी छोटी कि भाई छोटी बात कहीं ढूंढ ना पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा छोटी है। इसी तरीके से घर पर जो रखी हुई ज्वेलरी है दूसरे शहर भिजवा दी। इतनन पर ये विचार नहीं रुके, एक और कमेंट आया है ना कि भाई साहब ये जो चाहते हैं कि नीतू और लखन अलग हो जाएं, डाइवोर्स ले लें, मतलब यार कौन पेरेंट ऐसा चाहेगा? कि भाई देखो पेरेंट्स वो होते हैं, अगर नई नई शादी में तमाम चीज़ें होती हैं कि भाई ऊंच नीच लड़ाई झगड़ा होता है, पेरेंट्स समझाते हैं कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, अभी विचार नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दो, एक दूसरे को समझो जानो बूझो। लेकिन यहाँ तो लुकड़ुए लगावे वाले पेरेंट्स हैं। तो भाई अब आप बताओ ऐसी सोच कौन रखता है? ऐसी भाई मैं तो ये कहूँगी बहुत ही ज़्यादा चीप हरकत है। तमाम सब्सक्राइबर भी लिख रहे हैं कि ऐसी चीप हरकत कौन करता है। वाह जी वाह। कल को बोला जाएगा कि कमेंट टीम ने किया है या फिर आईडी हैक हो गई। नहीं, टीम ने नहीं किया है, अंकल ने ही किया है। और अब तो मैं इस चीज़ को भी बिलीव करने लगी हूँ कि वो जो कमेंट है पेशाब की पैदाइश और बच्चों वाली, वो भी अंकल जी के माध्यम से ही लिखा गया होगा। अंदर इतना जहर भरा है, ये जहर इतना अच्छा नहीं होता है ना हेल्थ के लिए। टेंशन ज़्यादा लेना देना बुरी बात है। एक और मैंने कमेंट पढ़ा था कि जानता हूँ वैसे भी आज कल क्रिमिनल के साथ दोस्ती हो गई है जो मर्डर के केस में 6 साल जेल रह कर आए हैं, बट मैं डरता नहीं हूँ, बेशक मरवा दिया जाए, बेशक मरवा ही क्यों ना दें। ओ भाई उम्मीद करती हूँ ये जो मैटर है यहीं रुक जाए। अगर एक दूसरे से नहीं बन रही है, तुम अपने घर में वो अपने घर में, ठीक है चीज़ें नहीं बन रही हैं, वैसे इतने गंदे नोट पे आने नहीं चाहिए। लेकिन अब भाई क्या ही बोल सकते हैं, जहाँ पे बड़े बच्चे बने हुए हैं और ऐसी चीज़ें ला रहे हैं सामने। ऐसा कोई आजकल की दुनिया में भरोसा नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि गोवा वाला केस अभी याद है सबको, जो अपने 4 साल के बच्चे को इस वजह से सिर्फ मार देती है क्योंकि वो तलाकशुदा होती हैं और उनको लग रहा होता है कि कल कोई अपने पापा से क्लोज़ ना हो जाए। भाई यही बताया जा रहा है। अब उसके मन में क्या थ्योरी चल रही क्या है ये तो वही लेडी जान सकती। पर मैं कहना चाहूँगी भाई अपने अपने रास्ते अलग कर लो, 2 हाथ पैर हैं और आपका काम भी अच्छा चल रहा है। अंकल जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका बिज़नेस प्लस भाई थोड़े बहुत दुकानें खुल गई, चैनल खुल गए, उससे कमाए खाए लो। एक दूसरे के बारे में बोलना ही बंद कर दो भाई, जीवन के ऊपर कुछ नहीं होता है।
और जीवन से ये समझौता नहीं करना चाहिए। जितना ऊपर वाला दे रहा है कड़ी मेहनत करो और मेहनत करके खाओ। ऐसी चीज़ें अगर हैं तो भाई शांत हो जाओ, कहा कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है और इसके ऊपर कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी अनमोल है, का पता कब कौन का कैसे कर डाले। और जो चीज़ें इतनी ज़्यादा गंदे तरीके से हो रही हैं, इतना ज़्यादा गंदगी आ रहा है एक टाइम पे, मैं फिर कहूँगी 10 महीना पहले के इनके वीडियोस देख लो जाके, आप कहोगे वाह क्या आइडल फैमिली है। मतलब या तो फिर हम ये कह सकते हैं कोई वो सारी चीज़ें दिखावा थी, अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, या फिर किसी थर्ड या फोर्थ या फिर फिफ्थ या फिर जितने भी कुछ लोग अभी टीम में शामिल हुए हैं उनके आने के बाद चीज़ें और ख़राब होती गई। जहाँ बड़ों का काम होता है परिवार को संभालना, वहीं जब बड़े कंपेयर करते नज़र आएँ तो जाहिर सी बात है चीज़ें ख़राब होंगी। बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भैया अब इस मैटर को जहाँ है वहीं रोक दो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गंध और निकल के आएगी, बहुत सारा चीज़ ख़राब हो जाएगा। और ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, ज़िंदगी के ऊपर कुछ नहीं होता है। मैं कह रही हूँ दुनिया जहान, इंटरनेट, यूट्यूब, इन सब से ऊपर ज़िंदगी को रखो। ज़िंदगी अनमोल है और अपने अपने काम में बिज़ी रहो, अपना अपना काम देखो, उस काम पे तरक्की पाओ। और बस ख़त्म कर दो भाई साहब, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है और पता नहीं कब कहाँ कौन ऐसी सोच अगर रखता है और ऐसे ऐसे लोगों से, तो भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और ऐसी सोच को मैं यही कहना चाहूँगी कि गलत सोच है। धमकी देना, धमकी बहुत सारी चीज़ों की आती है, दी जाती है, और ऐसी ऐसी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, बहुत ही घटिया चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। फिर से मैं यही कहना चाहूँगी अगर नहीं बन रहा था, नहीं मिल रहा था, उन चीज़ों को काहे खोद रहे हो भाई कि हमने ऐसी बस करवाई थी, उसका किराया मैंने दिया था। इस तरीके से तो उन्होंने भी बहुत सारा खर्चा किया है। वो 2.5 करोड़ रुपए की बात अभी कहाँ है, वो भी तो खर्चा उन्हीं लोगों की मेहनत का है। तो कुल मिला के ये कहते हैं यार, इंटरनेट और वाईटी ये झगड़ा क्यों हो रहा है। इंटरनेट, वाईटी, यूट्यूब, वीडियो, रील, कंपटीशन, सब अपने अपने हिस्से का करते हैं काम, अपने अपने हिस्से से उनको रीच मिलती है। काम करिए, अच्छी रीच पाइए। किसी से कंपटीशन, किसी से जलनखोरी करके कुछ नहीं हो सकता। वो कंपटीशन हो ही नहीं सकता भाई। जहाँ पे कंपटीशन किया जा रहा है वहाँ कंपटीशन नहीं है। आप अलग लेवल के हो, वो अलग लेवल के हैं, गैप भी है, एज गैप भी है। तो वो सारी चीज़ों को रख दीजिए, अपना अपने हिसाब से काम कीजिए। कोई कुछ लेके नहीं आया है, आपके पास करोड़ों हो जाएं, अरबों हो जाएं, सब यही रह जाना है। जाना तो ऐसे ही है, हैं? इतनी गंद पा के जाना अच्छी चीज़ है। इमेज तो डिस्ट्रॉय हो ही चुकी है। लोग आज इतनी सच्चाई आने के बाद थू थू कर रहे हैं सीरियसली, जो कि बहुत गंदी बात है। सोचा नहीं था कि कभी ये सच्चाई भी आ जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं बस को लेकर, ज्वेलरी को लेकर। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि यार ये ज्वेलरी वाली चीज़ें, मतलब उधर से जो फैमिली से दी गई वो भी रख ली गई। भाई पैसा कहाँ, क्या करोगे इतना पैसा लेकर। बहू बेटी का पहला साल चल रहा था, तो जैसे फर्स्ट ओकेज़न, फर्स्ट साल में जितने भी होते हैं, तीज त्यौहार पर्व, वो ज्वेलरी पहनते हैं, करवा चौथ में भी या फिर कोई भी ओकेज़न हो तो दे देनी चाहिए। उधर से जो आई वो तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। चलो अपने आप रख भी सकते हो। वाह जी वाह। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, बहुत ही गंदी मोड़ पे जा रही कंट्रोवर्सी। इतना ज़्यादा गंद कोई पाएगा सोचा नहीं था, और इमेज तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बिल्कुल। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। ये सारे कमेंट्स मैंने आज पढ़े, आए तो ये मॉर्निंग में थे, मैंने पढ़े नहीं थे, पर जब मैंने पढ़े तो भाई कहा वाह क्या ये चीज़ है, इतनी घटिया चीज़, इतनी गिरी हुई चीज़, ओ माय गॉड।